आवाज कम कर दीजिए, बहुत तेज आवाज लग रही है। कहाँ तक पढ़ाया था नागरिकता? क्यों थोड़ा आवाज आ रही है सही? नागरिकता कंप्लीट हो गया? दिखाइएगा। ठीक। अच्छा अच्छा, मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था ना, पढ़ाना। अच्छा हाँ, बोला भी था याद करके आने के लिए, याद है कि भूल गया? याद है, चलिए बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए। ठीक, चलिए बताइए किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया है? कहाँ कहाँ से आर्टिकल है? नागरिकता किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान कैसी नागरिकता है? अमेरिका कैसी नागरिकता है? स्विट्जरलैंड की कैसी नागरिकता है? नागरिकता पे नियम कानून कब बना था? नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया? अच्छा, किस आर्टिकल में पाकिस्तान को छोड़ के भारत में प्रव्रजन करने वाले नागरिक है? अच्छा, किस 6 में किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? अच्छा, किस आर्टिकल में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई है? 5 में किस आर्टिकल में कहा गया है कि नागरिकता पर नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है? अच्छा, किस आर्टिकल में भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पर नागरिकता समझौता? अच्छा, किस आर्टिकल में भारत को छोड़ के पाकिस्तान में जाने वाले नागरिकता? अच्छा, किस आर्टिकल के तहत नागरिकता के अधिकार आपके बने रहेंगे 10 में? चलिए, यानी आप लोग पढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, हेडिंग डालिएगा, नया चैप्टर पढ़ेंगे। भाग 3 हेडिंग डालिएगा, नया टॉपिक, संविधान का भाग 3, आर्टिकल 12 से 35। लिखिएगा मौलिक अधिकार। इंग्लिश में लिखिएगा अधिकार, राइट्स। नेक्स्ट लिखिएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट लिखिएगा मौलिक अधिकार की विशेषताएं। चलिए डियर, नेक्स्ट लिखिएगा ह्यूमन राइट्स। डियर चलिए, इतना लिखिएगा, जाना समझ में पूछ लिया, गलत ना लिखिएगा। क्या? राइट है, राइट डियर, विशेषताएं, मानवाधिकार की विशेषताएं, ह्यूमन राइट्स। हाँ राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, सुना लो, कोई दिक्कत नहीं, राइट्स। अब क्या करें? चलिए नोट कर लिया आप लोग, नोट करिए फास्ट। चलिए डियर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिनकी पहली क्लास है, हम लोग नॉन टेक में जीएस में संविधान के बारे में पढ़े। संविधान जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो भूगोल, इतिहास, अदर सब्जेक्ट जो है आपके बचे हैं, पहला सब्जेक्ट संविधान सबसे शुरुआत की है। और हम लोग बेसिक पॉलिटी पढ़ चुके हैं, संविधान का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, दूसरा तीसरा, तो यहाँ से नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, यहाँ से आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। और संविधान के अंतर्गत हो सकता है कल आप लोग की संस्थाएं बंद रहेगी, क्योंकि सलोरी में मेला, पता कि नहीं, सलोरी में राष्ट्रीय आपात घोषित हो गया है। क्यों? 11 से 5 PM तक लाइट कटने वाले, क्यों? मुझे लग रहा है सब लोग पीड़ित होंगे। क्यों? कोई ऐसा जो पीड़ित ना हो 11 से लाइट को लेकर? मतलब सभी लोग पीड़ित होंगे, सब लोग सलोरी से बिलोंग कर रहे होंगे कि नहीं? जहां लाइट नहीं कट रही है वहां भी लाइट कट जा रही है इस समय, क्यों है कि नहीं? तो इसी कारण देखते हुए कल मेला है 7 तारीख को, जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद मेला लगता है दधिकांधों का, तो उसी के उपलक्ष्य में 7 तारीख को मेला है। और 7 को सैटरडे है और 8 को संडे है, तो आपके अंदर 7 और 8, भाई संडे वैसे भी बंद रहता है, सैटरडे को मेला ही है कि नहीं? तो 2 दिन वैसे बंद रहेगा, है कि नहीं? तो मंडे को मुलाकात होगी, तो आज चैप्टर शुरू कर दे रहे हैं, इसलिए क्लास आपकी चलती, लेकिन मेन बात है मेले की वजह से बंद है।
और मेला में क्लास चलाना उचित इसलिए नहीं रहेगा कि पूरा जाम रहता है, पूरा सुबह से माहौल होगा, इतना डीजे बजेगा, लगेगा कि पढ़ान टीचर कम रहा है, डीजे की आवाज ज्यादा आ रही है, इतना बूफर लगेगा, कभी जीवन में आप उतना बूफर देखबे नहीं किए होंगे, है कि नहीं। तो बहुत ज्यादा लोग मेला कम और डीजे ज्यादा लगाते हैं, है कि नहीं। एक साथ कम से कम 20-20 डीजे, 50-50 डीजे लगता है कि नहीं। तो मेला का आनंद लीजिएगा। मेला में थोड़ा आप मोबाइल वोबाइल हो, पर्स हो, थोड़ा बच बचा के रखिए, क्योंकि बड़ी शिकायत आती है कि मेला में हमारा पर्स चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गई, है कि नहीं। आराम से घूमिएगा। मेला सुबह स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 3 बजे से स्टार्ट होता है, रात को चलता है पूरा 4 बजे तक, 12 घंटा मेला रहता है कि नहीं। चलिए, तो टॉपिक पे आते हैं। अभी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ग्रुप में सब लोग जुड़े, मैसेज चला जाएगा छुट्टी वुट्टी का, अगर ना होगा छुट्टी तो क्लास चलेगी, बाकी चीजें हैं क्या। तो समझिएगा यार, संविधान का हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बात ना करो, ध्यान दो। हम लोग संविधान का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। और पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर नागरिकता कल एंड किया था, हमने कहा था तीसरा चैप्टर आपको कल पढ़ाएंगे। तो मौलिक अधिकार के अंदर आपको सबसे पहले, मौलिक अधिकार जानने से पहले आपको अधिकार के बारे में जानना चाहिए, अधिकार होता क्या है। तब इसके बाद मौलिक अधिकार के बारे में जानना चाहिए, मौलिक अधिकार के बाद मौलिक अधिकार की विशेषताएं जाननी चाहिए, इसके बाद मानवाधिकार के बारे में जानना चाहिए, मानवाधिकार के बाद मानवाधिकार की विशेषताएं जानना चाहिए। जब ये सब चीजें आप जानोगे तब चीजें के अंतर्गत, ये सब टीचर नहीं पढ़ाता है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। 2 से 1 दिन का समय लगेगा, 2 से 3 दिन का समय लगेगा। अधिकार के बारे में जानना, मौलिक अधिकार की विशेषताएं, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, तब हम लोग आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। इतनी तो बात सबको क्लियर हुई, बोलो भैया। तो समझिएगा, अधिकार किसे कहते हैं, कोई बताएगा मौलिक अधिकार और मानवाधिकार किसे कहते हैं, कोई भी खड़ा होकर बताए मौलिक अधिकार और मानवाधिकार क्या है, कोई भी बताए, कोई भी, किसी को अगर थोड़ा बहुत भी पता हो बताए, चाहे गर्ल्स बॉयज में। मौलिक अधिकार है क्या, मानवाधिकार क्या है, कोई भी बताए खड़ा होकर। किसी को नहीं पता है, क्यों। हाँ चलो बताओ जी। हाँ तुम ही बताओ, मौलिक अधिकार मानवाधिकार क्या है, चलो। अच्छा, मानवाधिकार क्या है, कहीं जाना मानवाधिकार है। हाँ, अच्छा, कहीं जाना मौलिक अधिकार है। अच्छा, ये इसमें भी मानवाधिकार क्या है तब। चलो कोई बात नहीं, समझो, इसलिए सब चीजें बेसिक बता रहा हूँ, चीजें तैयार हो। तो मानवाधिकार जानने से पहले अधिकार के बारे में जानो, अधिकार है क्या। भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक पर्पस अधिकार से पढ़ रहे हैं, चलेंगे ईएडी कोचिंग ज्वाइन करेंगे। ईएडी के जितने भी टीचर हैं, नॉन टेक के, टेक्निकल के, कंप्यूटर वाले, जो भी लोग टीचर हैं, सब अपने आप में यूनिक है। कम से कम जो भी सब्जेक्ट रहेगा 10 से 12 टीचर पढ़ाएंगे, है कि नहीं। और एडमिशन लेने के बाद किताबें मिलेंगी, पूरा विक्रांत प्रो का जितने भी बैचेज हैं सिलेक्शन में पूरी मिलेगी, नहीं पूरी बेहतर तरीके से, इतनी कम फीस में सारी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप आए हैं भाई, यहाँ पे एक उद्देश्य राइट्स के लिए आए हैं। प्रयागराज आप आए हैं तो एक आपका उद्देश्य एक राइट्स है कि चलेंगे प्रयागराज, साल 2 साल के अंदर नौकरी पाएंगे। ऐसा नहीं आप प्रयागराज आए गुंडा बनने के लिए, है कि नहीं, मतलब आतंकवादी बनने के लिए। प्रयागराज आए आप पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, देश के सेवा के लिए, आत्मसमर्पण के लिए, है कि नहीं। कोई गुंडा बनने थोड़ी आया है, क्यों। ये थोड़ी कि हर दिन 2-4 मर्डर करते रहेंगे, है कि नहीं। एक आपका उद्देश्य है, आप राइट्स क्या हैं। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 16 भी आपको राइट्स देता है। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरियों में अवसर पाने की समानता, और सरकारी नौकरी पाना आर्टिकल 16 के तहत हमारा जन सिद्ध अधिकार है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार समय समय पर अवसर देगा, चांस देगा। अगर हमारे पास टैलेंट रहेगा तो हम देश की सेवा बन के करेंगे, अगर हमारे पास टैलेंट रहेगा तो हम छोटी जॉब लेकर सेवा करेंगे। तो आपका एक राइट्स उद्देश्य है नौकरी पाना। तो अधिकार के बारे में समझिएगा, अधिकार होता क्या है, अधिकार किसे कहते हैं। आप देखेंगे डियर, अंग्रेज भारत को 5 वर्षों तक गुलाम बना रहे हैं, जो आपको आधुनिक भारत में पढ़ना रही। तो अंग्रेज जो थे भारत को 5 वर्षों तक गुलाम बना रहे हैं। जब हम अंग्रेज के अधीन थे तो ना हमारे पास सामाजिक राइट्स था, ना आर्थिक राइट्स था, ना राजनीतिक राइट्स था, किसी प्रकार का राइट्स अधिकार था ही नहीं। तो जैसे हम ब्रिटेन से अलग होते हैं, हमारा संविधान लागू होता है 26 जून 1950 को, भारतीय नागरिकों को बहुत से राइट्स अधिकार दिए जाते हैं। आज हमें और आपको जितना राइट्स अधिकार प्राप्त है, पूरे विश्व के नागरिकों को ना राइट्स अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अधिकार है क्या, तो अधिकार को आप डिफाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि अधिकार है क्या। तो अधिकार को इंग्लिश में राइट्स कहते हैं। तो अधिकार आप देखेंगे समाज के द्वारा मांग किया जाता है, अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है, समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है और समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी अधिकार समाज का मतलब हम और आप समाज में आते हैं, एक सोसाइटी है हमारी आपकी। सुबह उठना, डेली खाना, डेली नहाना, यानी कि लोगों का सम्मान करना, अपने वर्क करना, एक सोसाइटी में आप रहते हैं। तो अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है, हमारे और आपके द्वारा मांग किया जाता है, और समाज के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कहने के सेंस हियर, अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है और समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है, यानी हमारे और आपके द्वारा स्वीकार किया जाता है। हम मांग भी करते हैं कि हमें ये राइट्स अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हमारे देश में ये होना चाहिए, ये गलत है, सही है, तो हमारे द्वारा मांग किया जाता है और हमारे द्वारा स्वीकार भी किया जाता है, एक्सेप्ट भी किया जाता है। और आप देखेंगे डियर, राज्य के द्वारा, कहने के आप देखेंगे डियर, प्रदान किया जाता है। तो राज्य के द्वारा आप देखेंगे प्रदान किया जाता है। तो राज्य का मतलब यहां पे केंद्र सरकार है कि राज्य सरकार है, तो राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है, समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है और राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राज्य का मतलब यहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से है। और हम कह सकते हैं डियर कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे प्रक्रियाएं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। एक शब्द आया सर्वांगीण, इस चीज को आप समझिएगा, सर्वांगीण का मतलब होता क्या है। तो सर्वांगीण का मतलब होता है डियर कि किसी भी प्रकार का अधिकार हो उसी को नाम दिया गया सर्वांगीण, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो और चाहे राजनीतिक हो।
किसी भी प्रकार का अधिकार हो उसी को नाम दिया गया सर्वांगीण। तो कहने का सेंस है कि अगर आपका सर्वांगीण हटा दिया जाए, अधिकार से सर्वांगीण हटा दिया जाए, तो आपका जीना व्यर्थ हो जाएगा। ना आपका बोलने का आजादी रहेगा, ना सोने का आजादी रहेगा, ना खाने का अधिकार रहेगा, ना नौकरी करने का अधिकार रहेगा। तो हर व्यक्ति के लिए सर्वांगीण का होना मस्ट है। तो सर्वांगीण का मतलब ही होता है कि किसी भी प्रकार का अधिकार हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का अधिकार हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वांगीण कहते हैं। तो अब देखो डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अधिकार है क्या? तो आप बताओ कि अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है, हमारे और आपके द्वारा मांग किया जाता है। समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है, हमारे और आपके द्वारा स्वीकार किया जाता है। और राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है, हमारे और आपके द्वारा प्रदान किया जाता है। और अधिकार सामाजिक जीवन की वे प्रक्रिया हैं जिसके अभाव में कोई भी मानव अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। तो अधिकार कोई पूछ बता लिया? बोलो भैया। हमारे संविधान के अंदर आप देखेंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार को लिख किया गया। हमारे संविधान के भाग 3 में आप देखेंगे मौलिक अधिकार को लिख किया गया। और मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया। तो हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को लिख किया गया। और मौलिक अधिकार का कंसेप्ट कहां से लिया गया? अमेरिका से। एग्जाम में तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार को लिख किया गया? 3 में। कहां से आर्टिकल है? 12 से 35। और किस देश से लिया गया? अमेरिका से। देखो कैसे याद करोगे? देखो मौलिक में आप देखो कितने शब्द है? 3, 1 2 3। देखो भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकार का। अमिश अधिकार होता है, अमिश अमेरिका। और मौलिक अधिकार का कंसेप्ट कहां से लिया गया? अमेरिका से। तो प्रश्न बनेगा कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया? 3 में। कहां से आर्टिकल है? 12 से 35। और किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार होता क्या है, इस चीज को आप समझिए। कोई पूछे मौलिक अधिकार तो आप क्या बताओगे? तो मौलिक का मतलब बेसिक, एसेंशियल, फंडामेंटल। अधिकार का मतलब राइट्स डियर। तो मौलिक अधिकार हम डिफाइन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए संविधान या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी मौलिक अधिकार है क्या? तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है कि जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। और हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आप देखिए मौलिक अधिकार को लिखा गया। और मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया। हमारे जब संविधान बना था यार, आप देखेंगे हमारे जब संविधान बनके लागू हुआ था, यानी हमारे संविधान बनके लागू हुआ 26/50 को, उसमें हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। जो प्रेजेंट टाइम 6 मौलिक अधिकार है। और 6 मौलिक अधिकार आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। जो 7वां मौलिक अधिकार था उसका नाम था संपत्ति का मौलिक अधिकार। जो 7वां मौलिक अधिकार था उसका नाम था संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 31 में जिक्र किया गया था। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को आप देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को आप देखेंगे संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A मिलाकर जोड़ा गया। और संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय में आप देखोगे विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो हमारे कहने का सेंस क्या डियर? कहने का सेंस है कि जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार। वर्तमान समय में देखा जाए प्रेजेंट टाइम कुल 6 मौलिक अधिकार। जो 7वां मौलिक अधिकार था उसका नाम था संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो संविधान के आर्टिकल 31 में 12 से 35 में आर्टिकल 31 में जिक्र किया गया था, यानी उल्लेख किया गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, एक संविधान में संशोधन था, आप देखेंगे 44वां संविधान 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। और आप देखेंगे संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300 में लाकर जोड़ा गया। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को वर्तमान समय में विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार का मतलब होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जब चाहे आपकी सरकार ले सकती है। तो पहले हमारा जो भी संपत्ति था हम अपने इच्छा अनुसार बेच सकते थे, खरीद सकते थे। अगर हमारी इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर हमारी संपत्ति लेता था तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे और 226 के तहत हम हाईकोर्ट न्यायालय में जाते थे। लेकिन मोरारजी देसाई सरकार ने 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्यों किया गया? आर्टिकल 31 जब पढ़ाएंगे संपत्ति का मौलिक अधिकार उसमें जिक्र कराएंगे हम आपको। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300 में लाकर जोड़ा गया। और संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान समय विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार है, यानी राष्ट्र की एकता अखंडता को देखते हुए जब चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है। तो आपसे कोई पूछे यार कि मूल संविधान बना तो उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 7। प्रेजेंट टाइम कितने? 6। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार था? संपत्ति का मौलिक। और इसे कब समाप्त किया गया यार? 44वां संविधान 70। और संविधान के किस भाग में लाकर जोड़ा गया? भाग 12। और कौन से आर्टिकल में? 300 में। और वर्तमान समय संपत्ति का मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का मतलब कोई पूछे तो ये बताओ कि जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया जाए या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, वैसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम 6 मौलिक अधिकार। जो 6 मौलिक अधिकार हैं आपको चैप्टर वाइज करने के बेहतर तरीके से आपको पढ़ना डियर। ये 6 मौलिक अधिकार हम आपको चैप्टर वाइज करने के अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। जैसे पहला पढ़ाएंगे डियर 14 से लेकर 18 तक, जिसका नाम है समानता का अधिकार, यानी हमारे समाज में कैसी इक्वलिटी और समानता होनी चाहिए उसके बारे में आप पढ़ोगे। इसके बाद आप पढ़ोगे डियर आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, आप देखेंगे डियर स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ आजादी, कैसे हर व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, कैसे फ्रीडम रहेगा, कैसे उसकी आजादी रहेगी, 19 से लेकर 22 तक पढ़ोगे। तीसरा पढ़ोगे डियर 23 से लेकर 24 तक, आप देखोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार।
कैसे हमारे समाज में आपका शोषण ना हो, कैसे हम शोषण से बचें, आप कैसे बचोगे, उसी के बारे में 23 से लेकर 24 तक पढ़ोगे। इसके बाद चौथा पढ़ना डियर आपको 25 से लेकर 28 तक, यानी कि आप देखोगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कैसे हर व्यक्ति स्वतंत्र है, धर्म में कैसे पूजा पाठ में आस्था कर सकता है, अपने धर्म को मान सकता है, 25 से 28 तक पढ़ोगे। पांचवा जो पढ़ना डियर आपको 29 से लेकर 30 तक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पढ़ना, यानी हमारी कल्चर और एजुकेशन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आप पढ़ोगे डियर। इसके बाद लास्ट में जो छठवां पढ़ना है आपको 32 से लेकर 35 तक, जिसका नाम है संविधानिक उपचारों का अधिकार, कैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मौलिक अधिकार की रक्षा करती है उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो समानता का अधिकार मतलब इक्वलिटी ऑफ राइट्स, कैसे हमारे समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए। जैसे आर्टिकल 14 कहता है विधि के समय समानता, भारत में कानून का शासन है, कानून सबके इक्वल समान है, कानून देवी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वैसे आप देखोगे आर्टिकल 15 भी कहता है राष्ट्र धर्म मूल वन जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो समानता का अधिकार मतलब इक्वलिटी ऑफ राइट्स। वैसे आप 19 से 22 तक आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, कैसे हर व्यक्ति के अंदर फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ोगे। जैसे आर्टिकल 20 कहता है किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वो प्रचलित कानून का उल्लंघन किया हो, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। वहीं आर्टिकल 22 भी कहता है किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, गिरफ्तार करती है तो आपके अंतर्गत आर्टिकल 22 का उल्लंघन माना जाएगा। वैसे आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के अधिकार के बारे में पढ़ना है। वैसे 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है, 29 से लेकर 30 तक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पढ़ना और 32 से लेकर 35 तक संवैधानिक उपचार का अधिकार पढ़ना। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने ये सीखा कि हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया। मौलिक अधिकार कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम कितने 6, और जो 7वां मौलिक अधिकार था उसका नाम संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे 44वां संविधान समाप्त करके संविधान के भाग 12 आर्टिकल 3 से मिलाकर जोड़ा गया। और संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है, विधि का अधिकार। इतनी बात समझ में आई, बोलो भैया। अब मानवाधिकार क्या है समझो, मौलिक अधिकार की विशेषताएं अभी हम लोग जानेंगे कुछ समय बाद, पहले मानवाधिकार बाद में जानेंगे। मानवाधिकार क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। मानवाधिकार को समझिएगा, मानवाधिकार को इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो मानवाधिकार को इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो मानवाधिकार को आप अच्छे तरीके डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझेगा। तो मानवाधिकार है क्या, तो मानवाधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए प्राकृतिक तथा कुदरत के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया जाता है, तो ऐसे अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं। यानी जो अधिकार प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाए, यानी कुदरत के द्वारा प्रदान किया जाए, यानी अल्लाह भगवान नेचर के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। जैसे आप देखोगे हंसने का अधिकार, रोने का अधिकार, सोने का अधिकार, गाने का अधिकार, पीने का अधिकार, नाचने का अधिकार, ये सब आप देखोगे मानवाधिकार है। तो मानवाधिकार जो प्रकृति या कुदरत के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं। जैसे हंसने का अधिकार मानवाधिकार है। आप देखिए कोई भी कॉमेडी अगर वीडियो है तो ऑटोमेटिक हंसी आने लगती है, तो हंसने का अधिकार भी एक मानवाधिकार है। अगर आप ऐसे सीरियस हंस देंगे कोई कहेगा सामने वाला पागल ही है कि नहीं? तो हंसने का अधिकार एक मानवाधिकार है, जो अंदर फीलिंग आती है। रोने का अधिकार भी मानवाधिकार है। आप देखेंगे जब आदमी कष्ट में होता है तो ऑटोमेटिक रोने लगता है, ये रोने का अधिकार भी मानवाधिकार है। आप झूठिया रोगे तो सामने वाला भी पकड़ लेता है कि जो झूठिया रो रहा है, तो रोने का अधिकार भी एक मानवाधिकार है। वैसे आप देखेंगे सोने का अधिकार भी मानवाधिकार है। आप देखेंगे डियर कहीं आप जब ज्यादा थक जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको नींद आ जाती है, आपको कहना नहीं पड़ता कि हम सोए कि ना सोए। वहीं आप 24 घंटे में आप 14 घंटा सोए, आपको नींद नहीं आएगी, कोई बनावटी नहीं नींद होती, क्योंकि हमारे अंतर्गत एक नेचर कुदरत से जुड़ा हुआ है। तो सोने का अधिकार एक मानवाधिकार है। गाने का अधिकार भी मानवाधिकार है। आप देखिए कहीं भी गाना अगर बजता है तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में और गाने बेहतर तरीके चलने लगते हैं। तो गाना गाने का भी मानवाधिकार है। पानी पीने का भी मानवाधिकार है, यानी स्वस्थ पानी पीना भी एक मानवाधिकार है। पानी पीने का मतलब एक पौवा पीने का अधिकार नहीं है, पता चले 50-70 वाली पौवा मार कहते कि पीने का अधिकार मानवाधिकार नहीं। पीने का मतलब पानी पीने का अधिकार, शुद्ध पानी पीने का अधिकार मानवाधिकार है। नाचने का अधिकार भी मानवाधिकार है। डांस करना भी एक स्किल कला मानी जाती है। आप देखो कोई भी डांस अगर करता है तो आदमी अट्रैक्शन बन जाता है, उसके प्रति देखने लगता है देखो इसके पास कितना स्किल कितना गुण है डांस करना। आप देखें शादी ब्याह में आप देखें जिनको डांस नहीं करने आता झूठिया को कूदते रहते हैं कि नहीं। तो कहने के डांस करना भी मानवाधिकार है। तो मानवाधिकार का मतलब ये होता है कि जो अधिकार प्रकृति या कुदरत के द्वारा प्रदान किया जाए, अल्लाह भगवान नेचर के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। आप देखिए विश्व में बच्चा कहीं भी जन्म लेता है, चाहे अमेरिका में, चाहे फ्रांस में, चाहे भारत में, कहीं में उसको स्वतः मानवाधिकार प्रदान किया जाता है। और मानवाधिकार का मतलब ये होता है कि वह अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए प्रकृति या नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ऐसा अधिकार मानवाधिकार कहते हैं। आप देखिए यार जितना मानवाधिकार होता है, जितना मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है, सारा मानवाधिकार होता है। यानी जितना मौलिक अधिकार 12 से 35 तक आर्टिकल सारा मानवाधिकार होता है, क्योंकि बच्चा विश्व में कहीं भी जन्म लेता है उसको स्वतः मानवाधिकार प्रदान किया जाता है। तो मानवाधिकार वह अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए कुदरत और प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। तो अधिकार और मौलिक अधिकार मानवाधिकार कोई पूछे बदलेगा, बोलो भैया चलो बताओ किस भाग में मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया, कहां कहां से आर्टिकल है, मौलिक अधिकार किस देश लिया गया है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम कितने, 7वां मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, संविधान के किस भाग में लाकर जोड़ा गया और कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया, और वर्तमान में कौन सा अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार। जो अधिकार संविधान और राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है तो ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं, मौलिक। जो अधिकार कुदरत और प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है मानवाधिकार कहते हैं, कि नहीं। चलो थोड़ा बहुत लिख लो, इस बात कंटिन्यू करते, लिखो अधिकार, हेडिंग डालो अधिकार, लिखिएगा मानवाधिकार, बोले सॉरी अधिकार, हाँ हेडिंग डालो पहले अधिकार, लिखो अधिकार में अधिकार समाज के द्वारा, हेडिंग डालो अधिकार, अधिकार में लिखेगा अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है, लिखिएगा अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है,
अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है तथा समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है। अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है तथा समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है। अधिकार समाज के द्वारा मांग किया जाता है तथा समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है। समाज के द्वारा स्वीकार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगले लाइन से। किसी राज्य की पहचान, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, किसी राज्य की पहचान, किसी राज्य की पहचान उसके प्रदान किए गए, किसी राज्य की पहचान उसके प्रदान किए गए अधिकारों से किया जाता है। किसी राज्य की पहचान उसके प्रदान किए गए अधिकारों से किया जाता है। किसी राज्य की पहचान उसके प्रदान किए गए अधिकारों से किया जाता है। चलिए अगली लाइन लिखिएगा, अगली लाइन लिखिएगा, अधिकार सामाजिक जीवन की, अगली लाइन लिखिएगा, अधिकार सामाजिक जीवन की, लिखिएगा अगली लाइन से, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में, जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का, जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, उसे अधिकार कहते हैं। जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, उसे अधिकार कहते हैं। अब हेडिंग डालेगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार लिखिएगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स लिखिएगा, मौलिक अधिकार लिखिएगा, बोले लिखिएगा, मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है, लिखिएगा मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है, मौलिक अधिकार लिखिएगा, मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए, मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए संविधान या राज्य के द्वारा, व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए संविधान या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, संविधान या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, संविधान या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को, तो ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे, जैसे लिखेगा, पहला लिखेगा समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, दूसरा लिखेगा 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेकर 24, चलिए चौथा लिखेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। नेक्स्ट लिखेगा संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, 29 से 30 तक। नेक्स्ट लिखेगा लास्ट बत्तीस लेके 35। चलिए जाना समझ में पूछ लिया, गलत ना लिखेगा। नोट कर लिए, हो गया।
क्या जी? आर्टिकल 31 संपत्ति का मौलिक अधिकार है ना। तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार लिखे हो और मूल संविधान में बता दे कितने मौलिक अधिकार? 7 थे। जो आर्टिकल 31 था संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसे समाप्त कर दिया गया। जो पढ़ोगे आर्टिकल 31 पढ़ाएंगे उसमें जिक्र कराएंगे। ये बोर्डवा कहाँ टच होता है जी, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? थोड़ा ऐसे लिख दे तिरछा तो अपने आप पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। हो गया? नोट करो। चलिए डियर, मानवाधिकार लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा मानवाधिकार, लिखिएगा ह्यूमन राइट्स, लिखिएगा मानवाधिकार, लिखिएगा लिखिएगा मानवाधिकार वो अधिकार होता है लिखिएगा मानवाधिकार में, मानवाधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, लिखिएगा मानवाधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए, मानवाधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए प्रकृति तथा कुदरत, ऐसे लिखिएगा डियर, ठीक। मानवाधिकार वो अधिकार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास के लिए प्रकृति तथा कुदरत के द्वारा, प्रकृति तथा कुदरत के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया जाए, प्रकृति तथा कुदरत के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया जाए, प्रकृति तथा कुदरत के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को, प्रकृति तथा कुदरत के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं। प्रकृति तथा कुदरत के द्वारा जो अधिकार प्रदान किया जाए, तो ऐसे अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं। जैसे 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 पीने का अधिकार, जैसे पीने का अधिकार, रोने का अधिकार, जैसे पीने का अधिकार, रोने का अधिकार, कामा सोने का अधिकार, जैसे पीने का अधिकार, कामा रोने का अधिकार, कामा सोने का अधिकार, कामा नाचने का अधिकार, जैसे पीने का अधिकार, रोने का अधिकार, सोने का अधिकार, नाचने का अधिकार, हंसने का अधिकार, गाने का अधिकार इत्यादि, हंसने का अधिकार, गाने का अधिकार इत्यादि इत्यादि। दैट्स ऑल। तो जितना मैंने पढ़ाया आपको, अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मानवाधिकार क्या कहते हैं, ये पूरा आज 1 घंटा तक हमने आपको अधिकार मौलिक अधिकार समझा। 5 से 7 मिनट बाकी है, अब अगले दिन आएंगे समझाएंगे। तो लिख लो इसके बारे में थोड़ा बहुत, क्या मतलब है 5 मिनट पहले छोड़ना। हेडिंग डालो मौलिक अधिकार विशेषताएं, इसमें लिख लो। इसके बाद आएंगे तो मौलिक अधिकार विशेषताएं बताएंगे मंडे को। हेडिंग डालो फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार विशेषताएं लिखो, मौलिक अधिकार की विशेषताएं, हेडिंग डालो। 5 मिनट लिख लो, इसके बाद समझाते हैं। लिखो मौलिक अधिकार की विशेषताएं, हाँ हेडिंग डालो मौलिक अधिकार की विशेषताएं, यहाँ पे बोले, हाँ हेडिंग डालो मौलिक अधिकार की विशेषताएं। इंग्लिश में कहते हैं फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप लोग की क्लास तो एकदम भर जाती होगी, पुराने बच्चे आते होंगे जो पढ़ने के लिए, जिनका छूटा है, क्यों है कि नहीं? आप लोग नए हैं तो आप लोग 7 बजे क्लास रहती है, जो पुराने वाले हैं 10-12 तो एकदम पूरी क्लास भर जाती होगी, क्यों? चलिए और मजा आता होगा पढ़ने में आप लोग को। चलिए लिखिएगा मानवाधिकार में, लिखिएगा मानवाधिकार की विशेषताएं लिखिएगा, सॉरी मौलिक अधिकार की विशेषताएं लिखिएगा। लिखिएगा संविधान के भाग 3, यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, ऐसे लिखेगा संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, यहाँ पे लिखा है संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में, संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। लिखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक, हाँ पहला भी लाइन बोले, पहला लाइन बोले संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को उल्लेख किया गया, हो गया ना? तो अगला पॉइंट लिखो भारतीय संविधान में क्या वजह, हाँ तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टमेटिक बोले तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, यही तो बोल रहे हैं गधे कहीं के। लिखो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऐसा तुम लोग अक्षर खा जाए तो लग रहा मर्डर कर दिया किसी का, क्यों? लिखो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर, लिखिएगा मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर, हाँ लिखिएगा
मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत यहां पे लिखे ऐसे लिखना, देखो इसका मतलब है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है कि नहीं, और आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट। इसी को लिखेगा मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 तहत हाई कोर्ट न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाता है। हाई कोर्ट 226 हाई कोर्ट न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाता है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 तहत हाई कोर्ट न्यायालय के द्वारा दंडित किया जाता है। हो गया, चलिए पॉइंट और लिखो, बाकी अगले दिन लिखो। लिखो मौलिक अधिकार वाद्य योग्य होता है, यहां पर लिख दिया वाद्य योग्य, ऐसे लिखना, जस्टिबल इंग्लिश में कहते हैं। वाद्य योग्य का मतलब होता है कि अपनी बातें सम्मिलित करना। मौलिक अधिकार वाद्य योग्य होता है, लिखिएगा अगला पॉइंट, मौलिक अधिकार वाद्य योग्य होता है। मौलिक अधिकार वाद्य योग्य होता है। चलिए तो अगले दिन आएंगे तो इसको मौलिक अधिकार लिखवा के पूरा कंप्लीट करेंगे, है कि नहीं। तो अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, कोई पूछे बता लिया होगे। चलिए अगले दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट भगन से क्लास रहेगी टेक्निकल।